बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, अकाबरीन इकराम फरमाते हैं, जो शख्स भी 10 रमज़ानुल मुबारक मंगल के दिन का ये खास वजीफ़ा सिर्फ एक बार पढ़ लेगा, अल्लाह पाक इसके सारे नसीब खोल देगा। इसकी जिंदगी का पूरा रिज़्क इसकी किस्मत में लिख दिया जाएगा। अल्लाह वालो, ये वो वजीफ़ा है, ये वो अमल है कि अगर आप लोग 10 रमज़ान मुबारक मंगल के दिन सिर्फ एक बार इस अमल को मेरे कहे मुताबिक कर लेंगे, अल्लाह पाक आपके सारे नसीबों को खोल देगा। आज अगर कोई बंदा बेबस है, लाचार है, मजबूर है, परेशान है, तंगदस्त है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग सिर्फ 10 रमज़ान मुबारक को चलते फिरते पढ़ लें, या फिर जब चाह आपको वक्त मिलता है सिर्फ एक बार इस वजीफे को पढ़कर देख लें। जो सुबह पढ़ेगा शाम तक इसके मामलात में आसानियां हो जाएंगी, जो शाम में पढ़ेगा सुबह तक अल्लाह पाक रिज़्क का बंदोबस्त फरमा देगा। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। आपने ये अमल बताए गए तरीके से सिर्फ एक बार पढ़ना है। आपकी जो भी हाजत है वो एक दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालो, माह रमज़ान में हर कोई तस्बीहात पढ़ रहा है, आमाल कर रहा है, रब करीम को राज़ी करने के लिए रातों को जाग रहा है, तहज्जुद गुजार बन रहा है, रमज़ान का रोज़ा भी रख रहा है। लेकिन जब कोई ख़ास वजीफ़ा किसी ख़ास दिन में किसी ख़ास मकसद के लिए पढ़ा जाता है तो उसकी फजीलत और बरकत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज इस तरह रमज़ान के 10वें रोज़े का ये ऐसा अमल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो शख्स भी 10 रमज़ान मुबारक मंगल के दिन ये खास और शर्तिया वजीफ़ा पढ़ लेगा, अल्लाह वालो, रमज़ान के 10वें रोज़े का ये खास अमल इतना मुस्तनद, इतना मुजर्रब अमल है कि जिसने भी इसे पढ़ा रब करीम ने मुसल्ला छोड़ने से पहले ही इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दिया। बैठे बैठे तकदीर के तमाम बंद तालों को खोल दिया। आज रमज़ान की बहारें लूटने का वक्त है। रमज़ान का महीना जब आता है तो अपने साथ खुशियाँ लाता है, अपने साथ रहमतें लाता है, अपने साथ बरकतें और सलामती लाता है, अपने साथ इस बात का दावा लेकर आता है कि इस महीने में 3 अशरे मौजूद हैं। पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा बख्शिश का है और तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से निजात का है। और जो बंदा इन तीनों अशरों को पा लेता है, खुशकिस्मती इसके कदमों में आ जाती है। जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, जिब्रील अमीन ने, कि बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो रमज़ान के महीने को पाए और इस महीने में अपनी हाजात को पूरा ना कर सके। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। और ये आमीन कहना इस बात की दलील है कि वाकई वो बंदा बदबख्त है, बदकिस्मत है, बदनसीब है जो रमज़ान के महीने को पाए और अपने गुनाहों की बख्शिश न करवाए, जो रमज़ान के महीनों को पाए और अपनी हाजात को पूरा ना करवा पाए, जो रमज़ान के महीने को पाए और अपनी झोलियों को रहमतों बरकतों से ना भर ले, तो फिर क्यों ना अपनी खुशकिस्मती पर शुक्र अंदाज हुआ जाए। रमज़ान के 10वें रोज़े का ये खास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह वालों, खुशकिस्मत को ही आज के दिन का ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक अता होगी। और रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक जब नवाजने का इरादा फरमा देता है तो बस फिर वो इसी तरह आसानियाँ पैदा फरमाता है। गुनाहों की माफ़ी अगर आप लोग तलब करना चाहते हैं और अल्लाह पाक की ज़ात को राज़ी करना चाहते हैं और झोलियाँ भर भर के आप लोग रहमतों को हासिल करना चाहते हैं, तो 10 रमज़ान मुबारक मंगल के दिन ये खास अमल मेरे बताए हुए तरीके से एक बार करके देखना। अगर घर का कोई एक ऐसा शख्स है जिसको पढ़ना नहीं आता, तो लिहाजा आप लोग इसके लिए भी खुद पढ़ सकते हैं। घर के तमाम लोग भी चाहें तो वो भी अपने मकसद में कामयाबी के लिए पढ़ सकते हैं। हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की ख्वाहिशात अलग होती हैं। तो अल्लाह वालो, जिसका जो मकसद है, जिसकी जो ख्वाहिश है, आज वो अल्लाह पाक की बारगाह में 10 रमज़ान मुबारक को सिर्फ एक तस्बीह मेरे कहने के मुताबिक अल्लाहुस्समद की पढ़ ले। अल्लाहुस्समद का मतलब क्या है कि रब की ज़ात बेनियाज है। जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में मांगता है, भूखा प्यासा बन के अल्लाहुस्समद को पढ़ता है, रब की बेनियाजी अपनी जलाल में आ जाती है कि रब अपनी बेनियाजी से इतना नवाजता है कि दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखने दूर दूर से आती है। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, मस्कत, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है,
जब आपके मुल्क में 10 रमज़ान मुबारक मंगल का दिन आ जाए तो आपने सबसे पहले नंबर पर रब करीम से अपने गुनाहों की तौबा के बाद आप लोगों ने अल्लाह समद का खास वजीफ़ा करना है। एक एक नुक्ता एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि रमज़ान के 10वें रोज़े मंगल के दिन का ये खास वजीफ़ा कितना खास है। अकाबरीन फरमाते हैं कि जिस शख्स ने भी इस अमल को अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा और तवक्कल रखते हुए कर लिया, अल्लाह पाक की ज़ात उस बंदे की हर हाजत को फ़ौरन पूरा फरमा देती है। अल्लाह वालों, ये इतना मुस्तनद अमल है कि अगर कोई बंदा रब की गैबी मदद को खुली आंखों से देखना चाहता है, अगर कोई बंदा रब के इशारों को समझना चाहता है, तो ये वीडियो मुकम्मल देखिए। आज जो वजीफ़ा, जो तरीका बताऊंगा, बताए गए तरीके तरतीब से अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, बैठे बैठे आप रब की गैबी मदद को महसूस करेंगे। वजीफ़ा करते ही आपको इशारा मिल जाएगा कि आपकी कबूलियत हो गई है। तो अल्लाह वालों, अभी वक्त है, अभी मौका है। रमज़ान का महीना बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। आप लोगों ने आज के दिन को गफलत में नहीं गुजारना। अल्लाह वालों, बड़ा बदकिस्मत और बड़ा बदनसीब है वो शख्स जो आज के दिन इस वजीफ़े को, इस कमाल के वजीफ़े को नहीं पढ़ेगा। अभी भी मौका है, रमज़ान का महीना है, बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। रहमत वाला अशरा हमारे हाथों से निकल रहा है और हम तमाशा देख रहे हैं। आज 10वां रोज़ा आ चुका है। इस कोताही और लापरवाही ने हमारी ज़िंदगी को जहन्नुम बना रखा है। इसी तरह हमने रजब का महीना ज़ाया किया, सिर्फ लापरवाही में हम लोगों ने गुजार दिया। और अगर हम सोचें तो कल परसों की ही बात हमें लगती है कि रजब का महीना अभी गुजरा है। शबे महराज भी गुजर गई, शबे बारात भी गुजर चुकी है, शाबान का महीना, कमली वाले आका का महीना भी गुजर चुका है। अल्लाह वालों, रमज़ान करीम का चांद ऐसे लगता है कि कल ही दिखा था। और आज देखें 10वां रोज़ा हो गया। अब खुद देखें कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। हमारे वक्त में बरकत नहीं है। तो अल्लाह वालों, हमें अल्लाह पाक से अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। हमें अपनी आखिरत को बेहतर बनाना है। हमें जहन्नुम की आग से पनाह मांगनी है। हमें अपनी दुनिया और आखिरत दोनों सलामती वाली बनानी है। तो अल्लाह वालों, आज ही जागो, आज ही उठो, अभी इस अमल को करो। मेरे साथ साथ पढ़ो, मेरे साथ साथ दोहराओ, ताकि आपके ऊपर भी अल्लाह पाक की रहमतों और बरकतों की बारिश नाजिल हो। अल्लाह वालों, अल्लाह पाक की अभी भी रहमतें छमाछम बरस रही हैं, बारिश के कतरों की तरह। तो फिर क्यों ना हम भी मांगे, क्यों ना हम भी अपनी हाजात को पूरा करें। अल्लाह वालों, ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। रमज़ान का 10वां रोज़ा है, मंगल का दिन है, कबूलियत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। आज अल्लाह पाक से जो मांगना चाहते हो, जितना मांगना चाहते हो, जैसे मांगना चाहते हो, मांग लेना। अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजात को कबूल और मंजूर फरमाएगा। रमज़ान में हर घड़ी कबूलियत की है। रमज़ान का महीना रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा बनाया है कि उम्मती अपने पूरे साल का रिज़्क़ का इंतज़ाम इस एक महीने में कर सकते हैं। और आज तमाम वजीफ़ों का सरदार वजीफ़ा मैं आपके हवाले करूँगा, अल्लाह समद। अगर कोई रब की बेनियाजी से मालामाल होना चाहता है, रब की बेनियाजी की मिसाल दूं तो आपको समझ में नहीं आएगी कि मैं आप लोगों से बोल क्या रहा हूं। क्योंकि रब की बेनियाजी को जब कोई बंदा समझकर इस वजीफे को कर लेगा, क्योंकि अल्लाह समद की बड़ी फजीलत है। रब की बारगाह में जिसने भी यह वजीफा पढ़ा, उसकी हाजत पढ़ते ही मिनटों में पूरी हो गई। तो वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस खास अमल और इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वसाई, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। इससे पहले रमज़ान के 10वें रोज़े मंगल के दिन की खसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूँगा, आपने आमीन ज़रूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरे शानी करीमी का वास्ता अपने प्यारे हबीब के सदके रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। रमज़ान में अपने गुनाहों की बख्शिश की तौफीक अता फरमा। मौला करीम, जो भिकारी हैं, जो फ़कीर हैं, तंगदस्त हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, मौला तो हम सब के हालात इज़ार पर रहमत फरमा। बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। हम सब पे नज़र करम फरमा कि मुझ समेत हम सब की तमाम नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। मौला, रमज़ान के महीने में तेरी रहमत बरकतें छमाछम बरस रही हैं।
हमें भी खजाने लूटने वालों में शामिल कर दे। हमारी भी तो कबूलियत को दर्जा अव्वल अता फरमा दे मेरे मौला। फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह वालों, तमाम लोग फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें मेरे मौला। फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर इस वक्त जो आजमाइशें, हम तो अभी आराम से अपने घर में बैठे हैं, सो लेते हैं, उठ जाते हैं, 3 वक्त का खाने को मिल जाता है, सहरी और अफ्तारी भी अच्छी से अच्छी करते हैं, लेकिन मेरे मौला वो लोग बहुत परेशान हैं। मेरे मौला गैब से मदद फरमा मेरे मौला, उनकी गैब से मदद फरमा, उनको कुफ्फार से मेरे मौला फ़तह और कामरानी नसीब फरमा। मेरे मौला जो मांग सकें मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। मेरे मौला आज जो भी मेरे बहन भाई इस दुआ में शामिल हैं, इन सब की हर जायज़ हाजात को पूरा फरमा। आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बिलखसूस आज आमीन ज़रूर लिखिएगा, आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। अल्लाह वालों, 10वां रोज़ा है, मंगल का दिन है, किसी भी वक्त यह वजीफ़ा पढ़ने की इजाज़त आम है। आप लोग सुबह पढ़ लें, फजर के वक्त पढ़ लें, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद। सबसे बेहतरीन टाइम अफ्तारी का वक्त है ये, या सहरी का वक्त है। ये 2 वक्त ऐसे हैं कि इस वक्त पढ़ लेंगे तो आप लोग यकीन करें 100% गारंटी के साथ जो भी अपनी हाजत जहन में रख कर बैठोगे, मेरा मौला मेरा रब मुसल्ला छोड़ने से पहले आपको अता फरमाएगा। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दरूद पाक पढ़ना है। आप दरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ एक बार पढ़ना है। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ। अगर आपकी छोटी सी गलती कोताही से वजीफा ज़ाया हो गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। याद रखिएगा, ये मौका साल में एक बार आता है, और अगर ये मौका आपके हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है रब करीम से मांगने का, अपनी हर हाजत को पूरा कराने का, खजाने लूटने का मौका है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, आप गाड़ी चाहते हैं, आप रिज़्क और दौलत के खजाने चाहते हैं, आप मियाँ बीवी में मोहब्बत चाहते हैं, आप कारोबारी मसाइल का हल चाहते हैं, आपकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, जो भी ख्वाहिश है, आपने अपने मकसद को, तमाम अपने मकसदों की नियत लाजमी करनी है, क्योंकि ये रमज़ान मुबारक का 10वां रोज़ा है। आज रब करीम से जो भी मांगोगे, जितना भी मांगोगे, जैसे भी मांगोगे, 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। इसलिए आज अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज़ करना है। अब पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा रब करीम के एक नाम का वजीफ़ा है। ये रब करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है अल्लाह वालों कि अगर आप लोग इस वजीफ़े को पढ़ लेते हैं और जो मैंने वक्त बताया अफ्तारी के वक्त कर लेते हैं तो 5 उंगलियां घी में हैं। आपने सुनी है ना वो मिसाल कि 5 उंगलियां घी में, ये वो अमल है। आज का वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब है। आज का वजीफ़ा किसी सूरत ना छोड़िएगा। वजीफ़ा शुरू करते ही अपनी आंखों को बंद करते हुए यूं महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका, आप रब की बारगाह में मौजूद हैं, आप या रहमानु पढ़ रहे हैं। आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो या रहमानु का वजीफ़ा है। या रहमानु, या रहमानु, या रहमानु को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रहमानु रब करीम की वो सिफ्त है कि जब कोई बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है और फरमाता है ए रहमानु करीम, रब मुझ पर रहम फरमा, तो रब फरमाता है मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तू मांग क्या मांगता है। और जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में या रहमानु पढ़ता है, रमज़ान के बाबरकत वाले, अज़मत वाले महीने में, रहमत के अशरे में, अगर वो मंगल के दिन इस खास अमल को 10वें रोज़े को करता है, या रहमानु पढ़ता है, तो गैबी फरिश्ते रिज़्क और दौलत के खजाने लेकर आ जाते हैं और बड़ी से बड़ी परेशानियां इसकी ख़त्म हो जाती हैं, बड़ी से बड़ी रुकावटें हट जाती हैं, बड़े से बड़े मसाइल इसके चुटकियों में हल हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ रमज़ान के 10वें रोज़े को ये अमल आप लोगों ने करना है। और मंगल का दिन पड़ रहा है। अल्लाह वालों, पूरे सहन में आप लोगों ने ये तसव्वुर करना है कि मेरा रब
مجھے عطا کرے گا، میرا رب مجھے دے گا، اور جو آپ کی جائز حاجتیں ہیں ان جائز حاجتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ والو، جائز حاجت کو ذہن میں رکھ کے عمل کرو گے، 100% گارنٹی کے ساتھ کامیابیاں آپ کی جھولیوں میں آ کر گر جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کی قسمت میں رزق لکھ دے گا۔ آج 100 کروڑ مانگ لینا، آج 200 کروڑ مانگ لینا، میرے مولا آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ پھر آپ لوگوں نے صرف اور صرف ATM کارڈ اچھا لینا ہے۔ ATM کارڈ کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ ATM کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ روزگار وہ تلاش کرنا ہے کہ جہاں سے پیسہ زیادہ ملے، کیونکہ ہماری بعض اوقات قسمت میں رزق زیادہ ہوتا ہے لیکن ہم لوگ کہیں نوکری کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں پیدا ہی نہیں کیا نوکری کے لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے کہا ہے تجارت کر، تجارت کے لیے پیدا کیا ہے، کاروبار کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم لوگ نوکریاں کرتے ہیں۔ اللہ والو، اپنے آپ کو رسی سے کھولو، رسی سے اپنے آپ کو باندھ دیا ہے آپ لوگوں نے، اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو بھائی، نوکری 20,000 کی کر رہے ہو، دعا 100 کروڑ کی کر رہے ہو، کیسے قبول ہوگی؟ آپ نے تو اپنے آپ کو باندھ دیا ہے۔ روزگار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ تجارت کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر آپ کو اتنی برکت ہوگی۔ آپ کی سوچ ہے، آج اگر کوئی بزنس کرنے والا ہے اس وظیفے کو پڑھے گا نا، اور کل پتہ چل جائے گا کہ اس نے پڑھا کیا ہے۔ جب غیبی اسباب اس کے بننا شروع ہو جائیں گے، اس کے دشمن دیوار سے لگنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے جو مال و زر ہے اس میں برکت آنے لگ جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس کوئی نوکری کرنے والا ہے جو 20,000 یا 30,000 کی نوکری کر رہا ہے اور وظیفہ 100 کروڑ کا کر رہا ہے، تو وہ بے وقوفی ہوگی نا۔ آپ لوگ اگر کوئی چھوٹی موٹی پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہو، آپ لوگ اس وظیفے کو کریں، وہ چھوٹا موٹا کاروبار کر رہے ہیں نا، تو آپ لوگ چپس کی ریڑھی لگا لیں۔ آپ چپس بیچ رہے ہیں نا، یقین کریں کروڑوں کمانے والا بندہ بھی لائن میں لگ کے چپس خریدے گا۔ اللہ پاک آپ کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ عطا کر دے گا۔ اور ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ہم نے یہ اللہ پاک کے کمالات، یہ معجزے ہم نے دیکھے ہیں کہ ایک چپس والا ٹھیلے کے اوپر لینڈ کروزر سے اتر کر بندہ آ رہا ہے اور پھر وہ چپس خرید رہا ہے لائن میں لگ کر۔ اللہ والو، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو آپ لوگ اگر چاہتے ہو کہ اپنی قسمت کے ستارے کو اس طرح سے چمکانا چاہتے ہو، تو اللہ کے بندوں کم سے کم تجارت تو کرو، چھوٹی موٹی کرو، سڑک پہ کھڑے ہو کر پین بیچنا شروع کر دو، سڑک پہ کھڑے ہو کر پین بیچنا شروع کر دو، یقین کرو اللہ پاک اس پر بھی برکت دے دے گا۔ اللہ پاک نے تجارت میں بہت برکت رکھی ہے۔ آپ لوگوں نے یا رحمانوں کو صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ تمام مشکلات کا حل یا رحمانوں پڑھنے سے ہو جائے گا۔ اللہ پاک بند قسمت کے تالے کھول دے گا۔ اللہ پاک غیبی اسباب پیدا کرنے لگ جائے گا۔ اللہ پاک کیسے آپ کے معاملات سیدھا کرے گا، آپ لوگ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اللہ والو، آج 10واں روزہ ہے اور روزے کی حالت میں پڑھو گے نا، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ پڑھ کیا رہے ہوں گے۔ میں ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ آپ کو بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے یقین کریں، اس عمل کو پورا سننا ہے، اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کتنا اس وظیفے کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میرے مسلمان بھائیوں کے لیے کیسی آسانی ہوگی، کیونکہ دینے والا رب ہے۔ میں نے اپنی جیب سے تھوڑی دینے ہیں۔ جب وہ ذات دینے پر آتی ہے تو نہ وہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، بندے کو چھپڑ پھاڑ کے عطا کر دیتی ہے۔ اسی رب کا کلام آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں کہ رب کا فرمان ہے کہ پڑھو یا رحمانوں کو، اور دیکھو کس طریقے سے برکت ہوگی۔ پھر دوسرے نمبر پر فوراً سے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ بھائی، صرف 3 بار، کوئی اتنا لمبا نہیں پڑھنا آپ نے۔ ایک بار پڑھیں گے کتنا وقت لگے گا؟ میرے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، کتنا وقت لگا؟ صرف 3 بار پڑھنا ہے آپ نے سورہ کوثر کو، اور مقصد کی نیت کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ مقصد کی نیت لازمی ہے۔ جو بھی مقصد ہے، کاروبار چمکانا ہے، کسی کا قرضہ اتارنا ہے، جو بھی معاملات ہیں، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ کریں گے نا۔ بس اس وظیفے کی شرط یہ ہے کہ آپ لوگ
مانگ رب سے رہے ہیں، یہ مت سوچیں کہ میری اوقات نہیں ہے۔ آپ رب کی عظمت دیکھیں، رب کی عظمت کیا ہے؟ رب دینے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ شانوں والا رب ہے۔ جو بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ میری کیا اوقات، میں رب سے اتنا مانگوں، بھائی تو مانگنا، تو رب کی عظمت دیکھ، تو اپنا مقام اتنا بلند کرنا۔ وظیفہ پڑھنے سے آپ کا مقام بلند ہوتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی عزت بڑھتی ہے، آپ کی ویلیو بڑھتی ہے۔ جب آپ اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں گے، آپ عبادت کریں گے، آپ روزے سے ہوں گے، افطاری کے وقت آپ لوگ افطاری کا انتظار کر رہے ہوں گے، حالانکہ دسترخوان 5-10 منٹ پہلے لگ جاتا ہے، آپ پھر بھی اس دسترخوان پر بیٹھے ہوئے آپ کھانا نہیں کھا رہے، آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اذان کب ہوگی، اللہ کا منادی کب اذان دے گا اور پھر میں افطاری کروں گا۔ آپ ٹی وی میں دیکھ کے نہیں، آپ لوگ اب اپنے مقامی وقت کے مطابق افطار کریں گے۔ اللہ پاک کی آپ لوگ اتنی پیروی کر رہے ہیں، اور اس وقت اگر آپ لوگ کچھ منٹ پہلے، کچھ لمحات پہلے اس عمل کو کریں گے نا، اللہ والو تصور کرو کہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، یقین کرو جھولیاں اٹھا اٹھا کے زندگی بھر دعائیں دو گے مجھے، جو کہ وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ صرف 3 بار آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اللہ والو جب 3 بار آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں، پھر تیسرا وظیفہ، تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ اللہ پاک کا صفات ہے، میرے رب کی صفات ہے، یہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، صرف اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ الصمد کو پڑھیں گے، ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ کی اپنی مرضی، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ آپ کے ساتھ جو غیب سے اللہ پاک معاملات فرمائیں گے، غیب سے آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے بتائیے گا کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے کس طرح آسانیاں فرمائی ہیں، کیونکہ اللہ والو یہ وظیفہ 100% گارنٹی سے کام کرتا ہے۔ بس آپ نے افطاری سے پہلے کرنا ہے، 10ویں روزے کو پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اس عمل کو یقین کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس وظیفے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اور اب آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں۔ میں نے آپ کو ہر بات، امید ہے ایک ایک بات میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ پہلے نمبر پر وظیفہ جو بتایا ہے وہ ہے یا رحمانو کا، آپ نے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے سب بتا دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو سورہ کوثر کا عمل بتایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے وہ بھی بتا دیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ الصمد پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی بتا دیا۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے اور افطاری کے وقت اس عمل کو کرنا ہے، نیت اپنے ذہن میں رکھ کر کے کہ کیا نیت ہے، کس نیت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، پھر کمالات دیکھیں۔ لیکن ایک بات احتیاط کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں بہرحال آپ لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رب کی پکڑ میں بندہ آ جاتا ہے، تو لہٰذا اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے عصر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھ لینا، رو رو کے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی کروا لینا۔ گناہوں کی معافیاں ہو جاتی ہیں تو میرے بھائیوں اللہ پاک پھر راضی ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، پھر آپ کی اللہ سے صلح ہو جاتی ہے، پھر ڈائریکٹ آپ کی دعا رب کے پاس پہنچنے لگ جاتی ہے۔ اللہ والو میں اس لیے کہتا ہوں کہ روزانہ کم سے کم 200 بار 300 بار تو کیا کرو، تاکہ رب سے آپ کا تعلق مضبوط ہو، رب سے آپ کا تعلق بنا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم دوستو اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔